हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता उसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक भी कन्या उत्पन्न हो जाए तो वे सहर्ष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसकी विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशमय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बाधा टली। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दुनी रात चौगनी पावन पास काल के जल गुजरे की 1 या 2 हजार तक नौबत पहुंच गई है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि 1 या 2 हजार रुपये दहेज केवल बड़ों घरों की बात थी। छोटी छोटी शादियों में 500-1 हजार तक तय हो जाती थी। अब मामूली से मामूली विवाह भी 3-4 हजार के नीचे तय नहीं होते। खर्च का तो यह हाल है कि शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हो तो माता पिता को चिंता नहीं, वह अपने ऊपर उनके विवाह भार का अनिवार्य नहीं समझते। यह उनके लिए कंपलसरी विषय नहीं, ऑप्शनल है विषय। होगा तो कर देंगे, नहीं कह देंगे बेटा खाओ कमाओ, कमाई है तो विवाह कर लेना। बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह उसका तो करना ही पड़ेगा। उससे भागकर कहाँ जाएंगे। अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट जाएगी। वह पतित हो गया, टाट बाहर कर दिया गया। अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तब तो कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का किसी का साहस नहीं। लेकिन अभाग्यवश यदि वह इसे छिपा न सका, भंडाफोड़ हो गया, तो फिर तो माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने को नहीं रहता। कोई अपमान इससे दुस्सह, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं। किसी भी व्याधि भी की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। लुत्फ तो यह है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोगा चुके हैं वही अपने बेटों की विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ती है। जरा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि कन्या के विवाह में तो तावान उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेता है कि कोई बूढ़े के गले का कन्या का मड़कर अपना गला छुड़ाता है। पात्र को पात्र के विचार करने का मौका कहाँ, ठेलम ठेल है। मुंशी गुजारीलाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में से थे। यूं उनकी स्थिति बुरी ना थी। 200-250 रुपये केवल वकालत से पीट लेते थे, पर खानदानी आदमी थे। उदार हृदय, बहुत किफायत करने पर भी माकूल बचत ना हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार ना करे तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी ना करे तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका पालन पोषण शिक्षण का भार था। क्या करते। पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे, और अच्छे घरानों के लिए कम से कम 5,000 का तखमीना था। उधर पुत्री सयानी होती जाती थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखे का रोग, और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप आबकारी के विभाग में 400 रुपये का नौकर था, लड़का सुशिक्षित। स्त्री से आकर बोले, लड़का तो मिला और घर बार एक भी काटने योग्य नहीं, पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह ना करूंगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता है। कहता है मैं कभी विवाह ना करूंगा। समझ में नहीं आता विवाह में क्यों इतनी घृणा करता है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है कि मेरी इच्छा। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उसकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर करे क्या। यूं उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे कह दिया कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर ना मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलवा कर पूछा नहीं। गुजारीलाल, बुलाया था, बेटा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूँ। उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठाकर चल गया। स्त्री, देखा देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुजारीलाल, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं, अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्धन रहने में ही जीवन की सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें तो यह सब विवाह में है।
मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूंगा, मजे से सैर सपाटा करूंगा। स्त्री: है तो वास्तव में यही। विवाह तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह ना किया होता तो क्यों चिंताएं होती? मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। इसके 1 महीने बाद मुंशी गुजारी लाल के पास वर ने पत्र लिखा। पूज्यवर सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पड़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती है, पिताजी नाराज होते हैं। वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें यह भी संदेह है कि मेरा चरित्र तो नहीं भ्रष्ट हो गया। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर ही बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी, आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वह तो होगा ही, पहले ही से क्यों उन्हें शोक में डुबाऊं। मुझे 5-6 महीने से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो 2 डॉक्टर हैं, उन दोनों से ही मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा करवाई और दोनों ही ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें सिल है। अगर माता पिता से यह कह दूं तो वह रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ, तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री की भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारीलाल। पत्र पढ़कर गुजारीलाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? स्त्री: मुझे तो मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुजारीलाल: बस बस, ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप भी हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा है चेहरा कैसा चमक रहा था। बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। स्त्री: राम का नाम लेकर विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पड़े बैठा है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, गुजारीलाल बोले। स्त्री: ना हो तो किसी डॉक्टर को दिखा दो लड़के को। कहीं सचमुच यह बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की ना रहे। अरे तुम भी पागल हो क्या? सब हीले हवाले हैं इन छोकरों के। दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो कौन गुलछड़े उड़ाएगा, कैसे? स्त्री: तो शुभ मुहूर्त देखकर लगन भिजवाने की तैयारी करो। हजारीलाल बड़े दृढ़ संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और कुछ न कर सकता था। उसने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास न किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस न होता। ना जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, ना जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत करके लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता यदि उन लोगों को उस पर विश्वास न आया तो। आजकल डॉक्टरी में सनद में लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर लिखा लिया होगा। शादी के लिए इतना आग्रह हो रहा था, उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लगन आ चुकी थी, विवाह की तैयारियां हो रही थी। मेहमान आते जाते थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं? विवाह की कल्पना मात्र से ही प्राण सूखे जाते थे। आह, उस अबला की क्या गति होगी जब उसे यह बात मालूम होगी, तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी? कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा? नहीं, उस अबला का घोर अत्याचार न करूंगा, उसे वैधव्य की आग में ना जलाऊंगा। मेरी जिंदगी ही क्या, आज ना मरा कल मरूंगा, कल नहीं तो परसों। तो क्यों ना आज ही मर जाऊं। आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं को, सारी विपत्तियों का अंत कर दूं। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देंगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो ना रोएगा। क्यों ना चलकर पिताजी से कह दूं, वह 1-2 दिन दुखी रहेंगे। अम्मा जी 2-1 रोज शोक से निराहार रह जाएंगी। कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है। यह सोचकर वह धीरे से उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया।
रात के 10 बज गए थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते हुए गुजरा था। शामियाना तय किया, बाजे वालों को बायना दिया, आतिशबाजी फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे। इस वक्त जरा कमर सीधी कर रहे थे कि सहसा हजारी लाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उसका उतरा हुआ चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुख देखा तो कुछ चिंतित होकर बोले, अरे क्यों लालू, तबीयत तो अच्छी है ना, कुछ उदास मालूम होते हो। हजारी लाल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पर भय होता है कि कहीं आप अप्रसन्न ना हो जाए। दरबारी लाल, समझ गया, वही पुरानी बात है ना, उसके सिवा कोई दूसरी बात है तो कुछ शौक से कहो। हजारी लाल, खेद है कि मैं इसी विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये बाहर सह नहीं सकता, बेड़ी मेरी गर्दन को तोड़ देगी, आदि आदि। कोई नई बात हो तो कहो। हजारी लाल जी, कोई नई बात नहीं है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सब तरह से तैयार हूँ, पर एक ऐसी बात है जिसे अब तक मैंने छिपाया था, उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो कुछ निश्चय करेंगे उसे मैं शिरोधार्य करूंगा। हजारी लाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कहा। डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में बोले, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य न करेंगे। दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर गौर से देखा। कहीं जर्दी का नाम न था। इस कथन पर विश्वास न आया, पर अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वह कई मिनट तक गहरी चिंता में मगन रहे। इसके बाद पीड़ित कंठ से बोले, बेटा, इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर ना करे कि हम बुरा दिन देखने के लिए जीते रहें, पर विवाह तो हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वही हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मुंह देख देख कर दिल को समझाएंगे। जीवन का कुछ आधार तो रहेगा। फिर आगे क्या होता है कौन कह सकता है। डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़ते। ईश्वर की लीला अपरंपार है, डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चिंत होकर बैठो, हम जो कुछ करते हैं करने दो, भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण होगा। हजारी लाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। आंखें डबडबाई, कंठ अवरोध के कारण मुंह न खुल सका। चुपके से आकर अपने कमरे में लेटा रहा। 3 दिन और गुजर गए, पर हजारी लाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की तैयारियों में रखे जा चुके थे। मैत्री की पूजा हो चुकी थी। द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे। संध्या हो गई। बारात आज रात को की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्र आभूषण पहनने शुरू किए। कोई नाई से बाल बनवाता था और कोई चाहता था कि खेत ऐसा साफ हो जाए कि वहां कोई बाल थे ही नहीं। बूढ़े अपने पके बाल उखड़वाकर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल साबुन उपटन की लूट मची हुई थी और हजारी लाल बागीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था, क्या करूं। अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी थी। अब एक क्षण भी विलंब करने का मौका न था। अपनी वेदना किससे कहूं, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा, हमारे माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में इन्हें इतना भी नहीं सोचता कि वधु पर क्या गुजरेगी। वधु के माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में भी अंधे ही हैं। देखकर नहीं अनजान बनते हैं। क्या यह विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की को कुएं में डालना है, बाढ़ में झोंकना है, कुंद से छुरे से रेतना है। कोई यातना इतनी दुस्सह है कि अपनी पुत्री का वैधव्य क्यों अग्निकुंड में डाल देते हैं। यह माता पिता हैं? कदापि नहीं। यह तो लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, बधिक हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं? जो जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं, उसके लिए कोई दंड नहीं। समाज भी उन्हें दंड नहीं देता। जो कोई कुछ नहीं कहता, हाय। यह सोचकर हजारी लाल उठा और एक और चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसे मृत्यु का लेश मात्र भी भय न था। वह उस दशा में पहुंच चुका था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती हैं। उस दिन से फिर किसी ने हजारी लाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान। नदियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस में हुलिया गया, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई, पर कहीं पता न चला। कई हफ्तों बाद छावनी रेलवे में 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों ने अनुमान लगाया कि हजारी लाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दी, पर निश्चित रूप से कुछ न मालूम हुआ। भादों का महीना था और तीज का दिन था। घरों में सफाई हो रही थी। सौभाग्यवती रमणियां 16 श्रृंगार के गंगा स्नान करने जा रही थी। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पति गृह से उसे यह पहली तीज थी।
बड़ी उमंगों से उसने व्रत रखा। सहसा उसके पति ने अंदर आकर उसे सहस नेत्रों से देखा और बोला, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? यह उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है, अभी डाकिया दे गया है। यह कहकर उसने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गई। वह लपकी हुई आई और पार्सल स्मृतियां जीवित हो गई। हृदय में हजारी लाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा पड़ा। आह, यह उसी देव आत्मा का आत्म बलिदान का पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। ईश्वर उन्हें सदगति दे। वह आदमी नहीं देवता थे, जिसने अपने कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पण कर दिए। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारा चाचा है? हाँ, इस पत्र में हजारी लाल नाम लिखा है। यह कौन है? यह मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। तुम्हारे चचेरे भाई? नहीं, अम्बा ने कहा, मेरे परम दयालु उद्धारक, जीवन दाता, मुझे अथाह जल में डुबोने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव से कहा मानो जैसे उसे भूली हुई बात याद आ गई। आह, मैं समझ गया, वास्तव में वे मनुष्य नहीं देवता थे। सारे गांव में मथुरा का सा गठीला जवान ना था। कोई 20 बरस की उम्र थी। मसें भीग रही थी। गौवें चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता था। ब्याह हो गया था, पर अभी कोई बाल बच्चा ना था। घर में कई हल्की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब उसे जांघिए, लंगोटे, नाल या मुगदर के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने एक सवाई को पछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था। गायें किसी के खेत में पड़ी हैं और आप अखाड़े में दंड लगा रहा है। कोई उलाहना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती। गरज कर कहता, जो मन में आए कर ले, मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर होकर नहा कर ना जाएंगे। पर उसका डील डॉल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत ही ना पड़ती। लोग गम खा जाते। गर्मियों के दिन थे। ताल तलैया सूखी पड़ी थी। जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गौवों के साथ हो लिया। सारे दिन गौवों के साथ रहता और रात को बस्ती में घुस आता और खूंटों से बंधे बैलों को सींगों से मारता। कभी किसी की गीली दीवार को सींगों से खोद डालता, घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी, सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। यह सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगाते, लेकिन जरा देर में गायों में पहुंच जाता। किसी की अकल काम ना करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानि ना पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता ना थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन भी टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई कहो तो गांव में रहें या कहीं निकल जाए। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे? तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने ही रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की तो रक्षा करनी चाहिए। यह नहीं कि सबको पीसकर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा काम है, और लेकिन तुम तो कान में तेल डाले बैठे हो, मानो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। मथुरा को उनकी दशा पर दया आई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है। बोला, अच्छा जाओ, हम आज सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट आएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए उत्तर दिया, अब लौट कर ना आवेगा। चिलचिलाती दोपहरी थी। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर से ही उसकी राह छेक लेता। सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता, लेकिन उस समय मथुरा सामना बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते तो कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई थी,
पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवाय और कोई सुध न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे तो नदी पार भगाए बिना दम ना लूंगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी। रोम रोम से चिंगारियां सी निकल रही थी। दम उखड़ गया था, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी दम ना लेता था। 2-2.5 घंटों के बाद जाकर नदी आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था। यहीं से तो दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता, अगर नदी में उतर गया तो यह मार ही डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। और मथुरा सोचता, अगर वह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका न दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चूका और प्राण गए। जरा पैर फिसला तो फिर उठना नसीब ना होगा। आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवाय कोई उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में बैठ गया। इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी ही टूट गई। अब मथुरा को जोरों से प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह हौंक हौंक करके पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा न लगा था और ना कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया था या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था, प्यास ना बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह न रही। तब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया। लेकिन 10 के 5 पग चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने में से ऐसा दर्द तो अक्सर ही हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द था कि बढ़ता ही जाता था। अंत में उसने जोर जोर से करहाना और रोना शुरू किया, पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता। दूर तक गांव का कोई नहीं था, ना आदमी ना आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वही देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक बार भी सह न सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी? कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यूं नचा रही है? और कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण होठों पर आ रहे थे उसके लिए विष का काम करेगा? संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए। देखा तो अनंत विश्राम में वह मग्न था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने काम धंधे में लगे। घर वालों ने रो धोकर सब्र किया, पर अभागनी विधवा के आंसू कैसे पूछते? वह तो हरदम रोती रहती थी। आंखें चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय तो नित्य रोता। इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा? किस आधार पर जीऊंगी? अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को। अनुपा को यह कला क्या मालूम? उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था, जिसे वह अपना सर्वस्व समझे, जिसके लिए वह जिए और जिस पर वह घमंड करे। घर वालों को यह गवारा ना था। वह कोई दूसरा घर करे जिससे बदनामी थी। इसके सिवाय ऐसी सुशील, घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामलों में इतनी चतुर और रंग रूप और ऐसी सराहनीय स्त्री किसी दूसरे के घर पड़ जाना ही उन्हें असहनीय था। उधर अनुपा के मैके वालों एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई तो एक दिन अनुपा का भाई उसे विदा कराने यहाँ पहुंचा। अब तो घर भर में खलबली मच गई। इधर कहा गया, हम विदा न करेंगे। भाई ने कहा, हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। यह निश्चय हुआ कि अनुपा पर यह चीज छोड़ दी जाए, यह जहाँ चाहे वहाँ रहे। यहाँ वालों को विश्वास था कि अनुपा इतनी जल्द दूसरा घर करने को राजी ना होगी। 2-4 बार ऐसा कह भी चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का सामान होने लगा। डोली आ गई। गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आई। अनुपा उठकर अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुना माफ करना।
जी मैं तो था कि इस घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं। यह कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विहल हो उठी, बोली, बेटी जहाँ जाओ वहाँ सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया और सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस। बस आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से शादी करेगा? वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक ना थी। अब कि उसका ब्याह होने वाला था, बातचीत हो चुकी थी। बोला, तब तो दूसरे के घर ना जाएगी ना? माँ, नहीं, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो कहीं जाएगी। वासुदेव, तब मैं करूँगा। अच्छा, उससे पूछ, तुझसे ब्याह करेगी? वासुदेव अनुपा की गोद में जा बैठा और शर्माता हुआ बोला, हमसे ब्याह करोगी? यह कहकर वह हंसने लगा, लेकिन अनुपा की आंखें डबडबा गई। वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली, अम्मा दिल से कहती हो? सास, भगवान जानते हैं, तब से आज ये मेरे हो गए। सास बोली, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनुपा, तो भैया से कहला भेजो, घर जाए, मैं उनके साथ ना जाऊंगी। अनुपा को जीवन के लिए आधार की जरूरत थी, वह आधार मिल गया। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, सेवा ही उसके जीवन का आधार है। अनुपा ने वासुदेव का लालन पोषण शुरू किया। उपटन और तेल लगाती, दूध रोटी मलमल के खिलाती, आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे साथ ले जाती। थोड़े के ही दिनों में उससे हिल मिल गया। वह एक क्षण भी उसे न छोड़ता, माँ को भूल गया। कुछ खाने को जी चाहता तो अनुपा से मांगता। खेत में मार खाता तो रोता हुआ अनुपा के पास आता। अनुपा ही उसे सुलाती, अनुपा ही जगाती। बीमार हो तो अनुपा ही गोद में लेकर बदलू वैद्य के घर जाती और दवाएं पिलाती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते और दांतों से उंगली दबाते। पहले बिरले ही किसी को यह उस पर विश्वास था। लोग समझते थे 1-2 साल में इसका जी ऊब जाएगा और किसी तरफ का रास्ता लेगी, इस दूध मुहे बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी। लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनुपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते ना देखा। जिस हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो, स्वाधीन सेवा का, उसमें वासनाओं के लिए कहाँ है स्थान। वासना का वार निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियों पर ही होता है। चोर की अंधेरे में ही जलती है, उजाले में नहीं। वासुदेव को कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी। डील डॉल भी वैसा ही था। उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की ताने फिर खेतों में गूंजने लगी। इस भांति 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनुपा में सगाई की तैयारी होने लगी। लेकिन अब अनुपा वह अनुपा न थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृत्व भाव ने ले लिया था। इधर कुछ दिनों से वह गहरे सोच में डूबी रहती। सगाई के दिन ज्यों ज्यों निकट आते उसका दिल बैठा जाता। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना से ही उसका कलेजा दहक उठता। जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो गया। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था, बिरादरी के लोग जमा थे, घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनुपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा, मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ। क्यों बेटी, क्या हुआ? सास भौचक्की रह गई। अनुपा, मैं सगाई ना करूँगी। सास, अरे कैसी बात करती हो बेटी, सारी तैयारी हो गई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अनुपा, जो चाहे कहो, जिनके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से रहा न जाता होगा। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी। जब नई उम्र के दिन घट गए तो अब कौन चिंता है। सुदेव की सगाई आप कोई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला है उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंगी। प्रियतम को 1 वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शरबत पान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनीतिक चेतना किसी बंदी पशु की भांति खड़ी चीत्कार कर रही थी। मेरे प्राणधन हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो प्राण
पिघला जा रहा हो। आवेश की लहरें सी उठ उठ कर समस्त शरीर को रोमांचित किए देती थी। ओह, इतना गर्व मुझे कभी न हुआ था। वह अदालत कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियां बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार जी में आता दौड़कर जीवन धन के चरणों में लिपट जाऊं और उसी दिशा में प्राण त्याग दूं। कितनी शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी। ग्लानि, विषाद या शोक की छाया भी ना थी। नहीं, उन होठों पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहारिणी ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए 1 वर्ष का कठिन कारावास? वाह रे न्याय, तेरी बलिहारी। मैं ऐसे 1000 अपराध करने को तैयार थी। प्राणनाथ के चलते समय एक बार मेरी आंखों में देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाई। और संध्या समय मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक भी हुई, और शरीक ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली भी और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, नहीं कह सकती। सर्वस्व लुट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर? विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब मेरा क्या अहित कर सकता था। दूसरे दिन मैंने 2 तार दिए, एक पिताजी को, दूसरा ससुर को। ससुर जी पेंशन पाते थे, पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पद पर थे, पर सारा दिन गुजर गया, तार का जवाब नदारद। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन दोनों महाशयों के पत्र आए, दोनों जामे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे, तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या अब चाहती हो मैं भिक्षा मांगू? मैं सरकार से पेंशन पाता हूँ, तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ तो नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर तो ना थे, पर भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था। वह मुझे बुलाएंगे तो संभव है ग्रेड से वंचित होना पड़े। हाँ, वह मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और उन्हें कोई पत्र ना लिखा। हाय स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से लड़की की तरफ से इतना निर्दयी हो जाए, अपना ससुर अपनी बहू की ओर से इतना उदासीन हो जाए। मगर मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने विषय में निश्चिंत थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हुई। इस निर्जन घर में निराधार निराश्रय कैसे रहूंगी? तो जाऊंगी कहाँ? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस के आश्रम चली जाती या कोई मजदूरी कर लेती। मेरे पैरों पे नारीत्व की बेड़ियां पड़ी हुई थी। अपनी रक्षा की इतनी चिंता ना थी जितनी अपने नारीत्व की रक्षा की। अपनी जान की फिक्र ना थी, पर नारीत्व की ओर तो किसी को आंख भी ना उठनी चाहिए। किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा, 2 आदमी खड़े थे। जी में आया, पूछूं कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? मगर फिर ख्याल आया, मुझे यह पूछने का क्या हक? आम रास्ता है, जिसका जो जी चाहे जहाँ खड़ा रहे। पर मुझे खटका हुआ। उस शंका को किसी तरह दिल से भी ना निकाल सकती थी। वह एक चिंगारी की भांति अंदर समा गई थी। गर्मी से देह फूकी जाती थी, पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया था। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकालकर सिरहाने रख लिया। वह शंका सामने बैठी घूरती हुई मालूम होती थी। किसी ने पुकारा, मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने द्वार से कान लगाया, कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा। कहीं वही दोनों बदमाश होंगे? और क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या काम है? मुझे झुंझलाहट हुई। मैंने द्वार खोला, छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खटखटा रहा है? आवाज सुनकर मेरी शंका शांत हुई। कितना ढाढ़स हो गया। यह बाबू ज्ञानचंद थे, मेरे पति के मित्रों में इनसे ज्यादा सज्जन दूसरा नहीं था। मैंने नीचे जाकर द्वार खोल दिया। देखा तो एक स्त्री भी थी। वह मिसेस ज्ञानचंद थी। वह मुझसे बड़ी थी, पहले पहले मेरे घर आई थी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। हमारे वहाँ मित्रता मर्दों तक ही रहती है, औरतों तक नहीं जाने पाती। दोनों जने ऊपर आए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर हैं, बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट। पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी प्रदर्शिका उनकी स्त्री है। वह दोहरे बदन की प्रतिभाशाली महिला थी। चेहरे पर ऐसा रौब था मानो कोई रानी हो, सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई। मुख सुंदर ना होने पर भी आकर्षक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। गर्व की सजीव प्रतिमा थी। वह बाहर जितना कठोर, भीतर से उतनी ही दयालु। घर कोई पत्र लिखा? यह प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकते हुए किया। हाँ, लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं, और ना ही मेरे ससुर जी। तो फिर क्या? अभी तो यहीं पड़ी हूँ। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में ना रहने दूंगी। खुफिया के 2 आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं, मैंने कहा।
मैं पहले ही समझ गई थी दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हो क्या अभी भी तुम यहीं खड़े हो? साहब चुपके से द्वार की ओर चले। ठहरो, देवी जी बोली, कै तांगे लाओगे? कै? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ कै। एक तांगे पर 3 सवारियां ही बैठेंगी। संदूक, बिछावन, बर्तन, भांडे क्या मेरे सिर पर जाएंगे? तो 2 लेता आऊंगा। मास्टर साहब डरते डरते बोले, एक तांगे में कितना सामान भर दोगे? तो 3 लेता हूँ। अरे तो जाओ भी, जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने ना पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा। देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ हाँ होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून 2-3 पाव भर आटा खाओगी, कमरे के एक कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में आने का तेल डालोगी। हाँ यह थोड़ा कष्ट है। अरे आप तो मुझे बना रही हैं, मैंने झेपते हुए कहा। देवी जी ने सदैव भाव से मेरा कंधा पकड़कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौट आए तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना, मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी? चलो असबाब बांधो, खाट वाट कल मंगवा लेंगे। मैंने ऐसी सदैव उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया। सदैव उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था। कोई लड़का बाला ना था, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए लौंडा रख लिया था, भीतर का सारा काम खुद करती। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वह कैसे इतनी हष्टपुष्ट रह सकती थी, कह नहीं सकती। विश्राम तो जैसे उनके भाग्य में ही नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी ना लेटती थी। हाँ, मुझे कुछ ना करने देती। उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी। मगर 8 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खूफियों को नीचे बैठे देखा। मेरा माथा ठनका। ये अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने हिकारत से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो। मैं चिंतित होकर बोली, कोई स्वांग न खड़ा करे। उसी बेपरवाही से बोली, भौंकने से के सिवा और क्या कर सकते हैं? काट भी तो सकते हैं। मैंने कहा। हंसकर बोली, इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता ना? मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देख आती। यह सब मेरे पीछे पड़े हुए। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मेरी सामर्थ्य ही क्या है? क्या यह सब इस तरह से मुझे यहाँ से भी भगाने पर तुले हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीची तबीयत है। 1 हफ्ता और गुजर गया, खुफिया ने पिंड न छोड़ा और मेरे प्राण सूखते जाते थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, पर देवी जी से कुछ ना कह सकती थी। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, परवल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, अरे पहले कपड़े वपड़े उतारो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ, फिर जो कहना हो कह देना। पर ज्ञान बाबू को धैर्य कहाँ। पेट में बात की गंध तक न पचती थी। आग्रह से बुलाया, अरे तुमसे उठा नहीं जाता, मेरी जान आफत में है। तो कहते क्यों नहीं, क्या कहना है? देवी जी ने बैठे बैठे कहा, पर यहाँ तो आओ। क्या यहाँ कोई और बैठा हुआ है? मैं वहां से चली तो बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जोर करने पर भी न छुड़ा सकी। ज्ञान बाबू मेरे सामने न कहना चाहते थे, पर इतना भी सब्र नहीं था कि जरा देर रुक जाते। बोले, प्रिंसिपल से मेरी लड़ाई हो गई। देवी ने बनावटी गंभीरता से कहा, सच? तुमने उसे खूब पीटा ना? तुम्हें दिल लगी सुस्ती है या नौकरी जा रही है? जब यह डर था तो लड़े क्यों? मैं थोड़े ही लड़ा, उसी ने मुझे बुलाकर डांटा। बेकसूर? अब तुमसे क्या कहूँ? फिर वही पर्दा। मैं कह चुकी ना, ये मेरी बहन है, मैं इससे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती। और जो इन्हीं के बारे में कोई बात हो? देवी जी ने जैसे पहेली बूझकर कहा, अच्छा समझ गई, कुछ खुफिया का झगड़ा होगा। पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी। ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पहेली का बूझा जाना स्वीकार न किया। बोले, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, हाकिम जिला से कहा। उसने प्रिंसिपल को बुलाकर मुझसे जवाब तलब करने का हुक्म दिया। देवी ने अंदाज से कहा, समझ गई, प्रिंसिपल ने तुम्हें कहा होगा कि उस स्त्री को घर से निकाल दो। हाँ, यही समझ लो। तो तुमने क्या जवाब दिया? अभी कोई जवाब नहीं दिया। वहां खड़े खड़े क्या कहता? देवी जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जिस प्रश्न का एक ही जवाब है, उसमें सोच विचार कैसा? ज्ञान बाबू सिर पिटाकर बोले, लेकिन कुछ सोचना तो जरूरी था। देवी जी की त्योरियां बदल गई। आज मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा। बोली, तुम उस प्रिंसिपल से जाकर कह दो, मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता, और ना माने तो इस्तीफा दे दो। अभी जाओ, लौट कर हाथ मुंह धोना। मैंने रोक कर कहा, बहन मेरे लिए। देवी ने डांट बताई, तुम चुप रह नहीं सकती, कान पकड़ लूंगी। तू क्यों बीच में कूदती है? रहेंगे तो साथ रहेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। इस मर्दुए को मैं क्या कहूँ? आधी उम्र बीत गई और बात ना करना आया।
अरे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हें डर लगता है तो मैं जाकर कह आऊं? ज्ञान बाबू खिसियाकर बोले, तो कल कह दूंगा, इस वक्त कहाँ होगा कौन जाने। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते, उसका यह आदर, रहा कि भिखारिन का यह सम्मान। देवी तो सचमुच देवी है। दूसरे दिन ज्ञान बाबू चले तो देवी ने फिर कहा, फैसला करके आना, यह ना हो कि फिर सोचकर जवाब देने की जरूरत पड़े। ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा, तुम मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रही हो बहन जी। मैं यह कभी नहीं देख सकती कि मेरे कारण तुम्हें यह विपत्ति झेलनी पड़े। देवी ने हास्य भाव से कहा, कह चुकी ना, या कुछ और कहना है? नहीं, कह चुकी, मगर अभी बहुत कुछ कहूंगी। अच्छा बता, तेरे प्रियतम क्यों जेल गए? इसलिए ना कि स्वयं सेवकों का सत्कार किया था। और ये स्वयं सेवक कौन है? ये हमारी सेना के वीर हैं, जो हमारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। स्वयं सेवकों के भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वह भी तो कोई कारोबार करते होंगे। पर देश की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जब सब कुछ त्याग दिया, ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए, उसकी स्त्री के दर्शनों से आत्मा पवित्र होती है। मैं तुझ पर एहसान नहीं कर रही हूँ, तू मुझ पर एहसान कर रही है। मैं इस दया सागर में डुबकियां खाने लगी। बोलती क्या, शाम को जब ज्ञान बाबू लौटे तो उनके मुख पर विजय का आनंद था। देवी ने पूछा, हार की जीत? ज्ञान बाबू ने अकड़ कर कहा, जीत। मैंने इस्तीफा दे दिया तो चक्कर में आ गया। उसी वक्त हाकिम जिला के पास गया। वहां ना जाने मोटर पर बैठकर दोनों में क्या बात हुई, लौटकर मुझसे बोला, आप पॉलिटिकल जलसों में तो नहीं जाते? मैंने कहा, भूल कर भी नहीं। कांग्रेस के मेंबर तो नहीं? मैंने कहा, मेंबर क्या, मेंबर का दोस्त भी नहीं हूँ। और कांग्रेस फंड में चंदा तो नहीं देते? कानी कौड़ी भी नहीं देता। मैंने कहा, तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना, मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूँ। देवी जी ने मुझे गले से लगा लिया। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया है, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवरानी ने द्वार पर आकर कहा, अरे अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन नहीं हुए, फिर इतना जल्दी मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूं माँ जी, खर्च ही नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम देखूं। तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते? रुपए मांगते हैं सरकार, रुपए, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं? अरे अभी देव जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे? देवी जी ने कहा। मुन्नू, हजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक ही हो जाएगी, सरकार कुछ तो मदद करेंगी ना। देवी जी, हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक काम करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। सरकार का मिजाज आज बड़ा अच्छा है, मुन्नू ने कहा। हुजूर इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी, मुदा आपके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ? मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं। उनमें वह नमक कहाँ सरकार? देवी जी, 1 रुपए से तुम्हारा काम चल जाएगा? भला हो सरकार, 2 रुपए तो दे दो। अच्छा यह लो और जाओ। जाता हूँ सरकार, आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? क्या पूछते हो, पूछो मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। तो सरकार जाए फिर कभी कहूंगा। नहीं नहीं, कहो क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी जी, दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है ना? हाँ सरकार, रंडिया बहुत है यहाँ, लेकिन सरकार तो ठहरे सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं। यहाँ रात को देर से तो नहीं आते? देवी जी, नहीं, शाम के पहले ही आ जाते हैं, और नहीं फिर कहीं नहीं जाते। हाँ कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर न जाया करे। आदमी का दिल कितना ही साफ क्यों ना हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं ना। इतने में बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता बना। श्याम किशोर, क्या कह रहा था मुन्नो? देवी, अरे कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था। खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए हैं, बातचीत बड़े ढंग से करता है। तुम्हें तो बात करने का मरज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही। इस भूतने से ना जाने तुम कैसी कैसी बातें करती हो। अरे मुझे उसकी सूरत से क्या करना, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनो। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकाल
देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहों से देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर किया करते हैं? श्याम किशोर, कौन, मैं? देवी जी, जी हाँ, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहां जलसे होते हैं। श्याम किशोर, बिल्कुल झूठ, सोलो आने झूठ। तुमसे कौन कहता है? यही मुन्नू। मुन्नू ने मुझसे कुछ ना कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। तो तुम मेरी टोह मत लिया करो। शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तुम बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो तुम्हारी इन मदबरी आंखों का आशिक हूँ। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो मैं आंख ना उठाकर देखूं। वैसे आज शारदा कहाँ है? नीचे खेलने चली गई। नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटर बग्गियां दौड़ती रहती हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई। 3 लड़के एक साथ दब गए। 3 लड़के? बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी? इसका भी पता नहीं चला, ईश्वर जानता है। तुम पर यह गजरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा चलो बातें ना बनाओ, देवी जी ने कहा। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर ना जाइएगा, मुझे आप पर बड़ा भरोसा है। देवी जी, देख ली औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता है। क्या कि मिजाज की सीधी है। हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं, जो सैकड़ों पीछे एक भी पाक ना मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहे हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी ना छुड़ा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है ना सरकार। देवी जी ने हंसकर कहा, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई बीती होती हैं? अब सरकार कुछ ना कहलाए, हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआइन दे नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी ना चाहता। हुजूर के चेहरे मोरी की कोई औरत तो मैंने कभी देखी ही नहीं। चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? नो, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर, एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी। रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल। आपको देखते ही आंखें नीचे कर ली। आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा, वह लंबा सा सांवले रंग का जवान? हाँ हाँ हुजूर, वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की वहां तुम्हारी दाल ना गलेगी। अच्छा किया तुमने, निगोड़े की आंख फूट जाए जरा, जब इधर से जाता है खिड़की की और उसकी निगाह रहती है। कह देना इधर भूल कर भी ना ताके। मुन्नू, कह दिया हुजूर, कह दिया। हुक्म हो तो चलो, और तो कुछ साफ नहीं करना ना। सरकार के आने की बेला हो गई, मुझे देखेंगे तो कहेंगे क्या बातें कर रहा है। अच्छा, ये रोटियां ले जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इस दरवाजे पर पड़ा रहूं, एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बातें उनके कान में पड़ गई। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था ना कि मुन्नू को मुंह ना लगाओ, पर तुमने मेरी बात ना मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह ना लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात ना थी। थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना है। मुझे तो ख्याल नहीं आता, होगी कोई बात। मैं कौन उसकी बात, सब बातें बैठी सुना करती हूँ। श्याम किशोर, तो क्या वह दीवारों से बातें करता है? देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जा रहा था। इसी मोहल्ले का मुसलमान लौंडा है, जूते की दुकान पे काम करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? अरे चिक तो पड़ी हुई है। तुम अगर चिक के पास खड़ी होगी तो बाहर का आदमी साफ तुम्हें देख सकता है। देवी, अरे यह तो मुझे मालूम न था। अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम किशोर, हाँ, फायदा क्या है? अच्छा, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। तो गुसलखाना कौन साफ करेगा? श्याम किशोर, खैर आए, मगर उससे बात न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आए। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती है। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी? राजा भैया ने दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा। यह राजा भैया कौन है? श्याम किशोर ने पूछा। अरे वही तो है जो इधर से गए हैं। वही तो नहीं जो लंबा सा सांवला सा आदमी है? हाँ हाँ वही। मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी, शारदा ने कहा।
क्या तू उसके घर गई थी? अरे वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम किशोर, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखते नहीं कितनी मोटरें आती जाती हैं। शारदा, राजा भैया कहते हैं तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले जाएंगे। श्याम किशोर, तुम बैठी बैठी क्या करती हो जो तुमसे एक लड़की भी निगरानी नहीं की जा सकती? अरे इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके तो नहीं रख सकती ना। तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो। यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती? देवी जी, बातें किससे करती हूँ? यहाँ तो कोई पड़ोसन भी नहीं। मुन्नू से तो करती हो। अरे मिन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूँ? गरीब आदमी अपना दुख रोता है तो क्या क्या कह दूं? उसे दुत्कार दूं क्या? खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी जी, तुम जाओ, देख आओ, मैं न जाऊंगी। श्याम किशोर, तुम ही तो महीने से तमाशे की रट लगाई हुई थी, अब क्या हो गया? कसम खा ली, जो भी बात कहूं वह कभी ना मानोगी। देवी जी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है? मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है? 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी दूर गए कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया आ रहे हैं, ताली बजाकर। राजा भैया इधर देखो, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। रजा मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल पीछा करने के लिए आ रहा है। इन दोनों में जरूर साठ गांठ है, नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता? उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। रजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो उसने भी धीमा कर लिया। आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कौतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। राजा का तांगा फिर भी नहीं गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि राजा को ललकारों पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो जाए तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थी झेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। राजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया। बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय नहीं था। छावनी से ही घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी और रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नी से बातें करो, खिड़की पर खड़ी होकर रजा को छवि दिखाओ, तुम न जाने क्या करने पे तुली हुई हो। देवी जी, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो। इसका फल अच्छा ना होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत? क्या तुम मुझे इतना नीच समझते हो? श्याम किशोर, नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया ना कि वह छठा हुआ शोधा है, या अब भी कुछ शक है? अरे मैं कल ही उसे निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे, पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते हैं, क्या जान सकते हैं कि उनके पीछे देवी जी क्या करती हैं। वह यह जानते हैं कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते हैं कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती हैं और मोहल्ले के शौहदे उसको देख देख कर मन में ना जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शौहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं? इन शौहदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। मैं कौन सा उपाय बताऊं, और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत मालूम ना होती। 1 2 नहीं, 1,00,000 2,00,000 सौदे हो तो क्या? कुत्तों के भौंकने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम किशोर, अरे कभी कभी कुत्ते काट भी तो लेते हैं।
देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। यह शक्की तो है ही है, ना जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वह मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के एक सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर पर पट्टी बांधे लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज दी। देवी उसकी आवाज पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं, जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त ललायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वह मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए कि उधर एक बार भी गया हूँ। उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊं। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूँ सरकार। किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है हुजूर। जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा। यह मकान तो बहुत छोटा है। अरे तुम्हारे कारण तो छोड़ना पड़ा। मेरे कारण? मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई? तुम ही तो उस दिन तांगे पर रजा के साथ बैठे बैठे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी को शक नहीं होता है क्या? मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात ना पूछिए। रजा मियाँ को वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी की तरफ रहते थे, मुझे भी बैठा लिया। उनका साइज कहीं गया हुआ था, मारे लिहाज के आपके तांगे से आगे ना निकलते थे। सरकार उसे शौदा कहती है। उसका सब भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोजे रखता है, घर में बीबी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल कि किसी पर बदनिगाह हो। देवी, खैर होगा, तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा ना पूछिए हजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूं तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था। चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि ये याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम, नाहक लड़ाई लेने लगे। सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लो। मैं शहर में ही हूँ, दूसरे देश तो नहीं भाग गए वो लोग। मुन्नू, हजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रह जाता। फिर चाहे वह अपने घर लाठी साहब क्यों ना हो, भिड़ पड़ूंगा। अब वह महाजन होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ कौन उसको दिया खाते हैं। देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहां आप रह चुकी हैं वहां अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद कर करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूं क्या? जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। यह पैसे लो और कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होंगे। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसों की कौन बात। आपका दिया तो खाते ही हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूंगा हुजूर, बाबूजी आते होंगे, कहेंगे यह शैतान यहाँ फिरा पहुंचा। देवी, अभी उनके आने में बड़ी देर है। मुन्नू, ओह, एक बात तो भूला ही जाता था। रजा मियाँ ने बिटिया के लिए खिलौने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही ना रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? रजा ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने भेज देते। अकेली मैं भी तो 3-4 रुपए से कम की ना होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं। मोनू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के ही होंगे तो उनके लिए कौन बड़ी बात है। अकेली दुकान में 50 रुपए रोज की तो आमदनी है। देवी, नहीं, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी? मैं सिर्फ एक मैम रख लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर, रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे जीता न छोड़ेंगे। बड़े ही मोहब्बती आदमी है हुजूर। बीबी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है, क्या करती? मेम ले ले, बाकी सब लेकर क्या करेगी? नहीं नहीं, मैं सब लूंगी। मेम को मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा। इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से है अम्मा, बता दो। देवी जी, कहीं से नहीं आई, मैंने देखने को मंगवाए थे, तो इनमें से एक ले ले। नहीं नहीं, मैं सब लूंगी। मेरी अम्मा, सब ले लीजिए ना। कौन लाया अम्मा? देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। कहाँ से लाए हो मुन्नू, बता दो, शारदा ने पूछा। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। राजा भैया ने भेजे हैं? राजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ। राजा मियाँ से कह देना कि फिर यहाँ खिलौने ना भेजे। मुन्नू चला गया।
तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी खिलौने रख दो, बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे, भूल कर भी उनसे खिलौने की चर्चा न करना। हाँ अम्मा रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे, कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। अच्छा अम्मा रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भुएं चढ़ी हुई थी। आते ही बोले, अरे वह शैतान मुनि इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज उसे देखा, क्या यहाँ आया था? हाँ आया तो था, देवी जी ने हिचकिचाते हुए कहा। और तुमने आने दिया? मैंने मना किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। अरे आकर द्वार खटखटाने लगा तो मैं क्या करती? उसके साथ तो वह सौदा भी रहा होगा। नहीं, उसके साथ और कोई नहीं था। तुमने आज भी ना कहा होगा कि यहाँ मत आया करो। अरे मुझे इतना ख्याल ही न रहा, और अब वह यहाँ आने क्यों लगा? श्याम किशोर, जो करने आ जाया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिक लगाने पर तुली हुई हो। देवी जी ने क्रोध से हट कर कहा, मुझसे तुम ऐसी उटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें करते मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने मुझे कुछ ऐसे ही बातें कही थी, आज फिर तुम वही बात कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वैश्या समझ लिया है? श्याम किशोर, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए, तो मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूँ, तुम क्यों नहीं मना कर देती? तुम्हें कहते क्या शर्म आती है? मेरे मना करने पर व्यर्थ है, मेरे मना करने पर भी वह तुम्हारी इच्छा पाकर वह यहाँ आना जाना उसका जारी रहेगा। देवी जी ने होठ चबाकर कहा, अच्छा अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है, मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम किशोर, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाई देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वह यह थी कि मेरे पति मुझे इतना नीच, इतना निर्लज समझते हैं। जो काम वैश्या भी न करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डाले। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूं। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो उठी। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर है, कौन इतनी जल्दी आए आते हैं, तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दो। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गए कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपटकर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ पाए? शारदा की घिंगी बन गई, मारे भय के थर थर कांपने लगी, मुंह से एक शब्द न निकला। उन्होंने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुझे इतने खिलौने किसने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, रो मत, हम तुझे नहीं मारेंगे, बस इतना पूछने कि तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ पाए। इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाय अनर्थ, इससे तो कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह धम धम करते हुए ऊपर गए। देवी के कंधे दोनों हाथों से झिझोड़ कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? साफ साफ कह दो देवी, अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही हो। यह निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया। उसने श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर कुछ बोली नहीं। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था कि इस प्रश्न का क्या मतलब है। श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उब गया है तो तुम्हें अख्तियार है, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं, मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया, तुम इस घर में अब नहीं रह सकती और रहने योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज को संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो, जला जला कर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बात करना तो ऐसा अपराध ना था
जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर से ही धुतकार देती। शाम। जी चाहता है तालू से जबान खींच ले। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब क्या बाकी रहा? क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हुए एक अबला की जान लेकर कुछ पा ना जाओगे? श्याम किशोर। मैं झूठ कहता हूँ? हाँ हाँ, तुम झूठ कहते हो। तो ये खिलौने कहाँ से आए? देवी जी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई। इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने ना जाने किस बुरी साइत में आए। अरे मैंने लिए ही नहीं। क्यों? उसी वक्त लौटा क्यों ना दिए? बात बनाकर बोली। अरे आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके? किसी के मानते हैं क्या? कहती रही मतले मतले, मगर ना मानी तो मैं क्या करती? यह जानती कि इस खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीनकर फेंक देती। श्याम किशोर। इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी लाओ। जो कुछ आया होगा तो इसी घर में होगा। देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं कि 4 दिन देखने में लग जाएं। श्याम किशोर। मुझे फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हैं लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो नहीं हो सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो मुझे विश्वास ना आएगा। अरे तो घर देख क्यों नहीं लेते हो? कह दिया ना मुझे फुर्सत नहीं। सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। मारना हो तो मार डालो। जो चीजें आई नहीं उन्हें मैं दिखाकर कहां से दूं? श्याम किशोर ने क्रोध में उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पे हाथ रखकर बोले, दबा दूं गला? ना दिखलाएगी तू इन चूजे को? जो अरमानो पूरे कर लो तुम। श्याम किशोर। खून पी जाऊंगा। तूने समझा क्या है? अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ ना। तो फिर उस मेहतर से बातें तो ना करोगी? अगर अब मुन्नू या उस शौहदे को द्वार पर देखा तो गला काट दूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए, लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश भी नहीं था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज यह झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई थी, वह भी एक झटके से टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ ना बोले तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय? अब वह क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क से उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी। सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लिए दौड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों के खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी से और से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस का लोथ पड़ा रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी ना टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे? चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे ये तो बाबूजी की लड़की है, बाबूजी की, जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। ये लोथ कौन उठाए? एक आदमी लपक कर पुकारा, बाबूजी, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही, जरा नीचे तो आ जाइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए हैं? उनको कैसे बुलाया जाए? देवी क्या जवाब देती? वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपनी वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हूँ, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर आएंगी? अंधेरा होता जा रहा था, पर बाबूजी का पता नहीं था। कुछ मालूम भी नहीं वह कहाँ गए। धीरे धीरे 9 बज गए। अब तक बाबूजी ना लौटे। इतनी देर तक बाहर ना रहते थे, क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था? 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख नहीं था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाह क्रिया करेगी? कौन उसके साथ जाएगा? क्या इतनी रात गई कोई उसके साथ चलने को तैयार होगा? अगर कोई ना गया
तो क्या उसे अकेली जाना पड़ेगा? क्या रात भर लोट पड़ी रहेगी? ज्यों ज्यों सन्नाटा होता जाता देवी को भय होता था। वह पछता रही थी कि शाम ही को क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बजे सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई, समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया। वह रोती हुई बाहर आई, पर यह बाबूजी ना थे, ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता है। घंटे भर तक की तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया। जरा भी ना शर्माई, जरा भी ना झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर वाले का पता लगाएंगे? अब तो शायद ही उसका पता लगे। दरोगा ने कहा, तो उसको कुछ सजा ना होगी? दरोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं। देवी जी, सरकार इसका इंतजाम क्यों नहीं करती? गरीब के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे। इसका क्या इंतजाम हो सकता है? मोटरें तो बंद नहीं हो सकती ना। देवी, कम से कम पुलिस वालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज मोटर ना चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? थानेदार लज्जित हो गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मैरिया बड़ी टनमन दिखाते हैं। थानेदार, अजी इसने तो मेरा नाटका ही बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है उसने, मगर कसम ले लो जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ ताका हो। ताकने की हिम्मत ही ना पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोते देख तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़ी जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उसमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? तुम 10-5 दिन की छुट्टी क्यों ना ले लेते हो? श्याम किशोर, यही तो मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले लूं। श्याम बाबू दफ्तर से छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से न हुआ। बालिका को खोकर वह विश्वास और प्रेम पाव गई और यह उसके आंसू पहुंचने के लिए कुछ कम न था। हा आहा अभागिनी, खुश मत हो, तेरे जीवन का यह अंतिम कांड होना भी बाकी है जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन श्याम किशोर घर पर ही थे तो मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने कड़ी आवाज में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ आया करते हो? दीन भाव से बोला, मालिक कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं। तो क्या सरकार का नमक तो खा चुका हूँ? भला वह हड्डियों से कैसे निकल सकता है? कभी कभी हाल अहवाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कसक हो रहा है कि क्या कहूँ। कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी। अरे जब गैरों का यह हाल है तो हुजूर का दिल पर जो बीत रही होगी हुजूर ही जानते हैं। श्याम बाबू कुछ नरम होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा। मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया। अब तो यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम किशोर, जी मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वह कहाँ भूल सकती है। उनको तो सारी जिंदगी का अब रोना हो गया। पति को मुन्नू से बातें करते सुन देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए। बोली, मुन्नू मैं तो लुट गई। मुन्नू, हुजूर अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फायदा? यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना करना पड़ता है। जो बेईमान है, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं। जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर तो आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वह चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज ना होता तो यहाँ क्यों आता? 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती।
प्रायः सारा दिन ही रोते रोते कटता। मोहल्ले की 2-4 नीच जाति की औरतें आती थीं, लेकिन देवी का मन उनसे ना मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन, मैं हूं मुन्नू, जरा नीचे आ जाइएगा। देवी ने ऊपर से ही पूछा, क्या काम है, कहो तो। नहीं नहीं, जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियाँ बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी जी, अरे जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी थी वह हो गई। रजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी, बाहर ही से बोला, खुदा जानता है मैंने जब से यह खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं तो जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट आया हूँ। मगर मेरी मौजूदगी में अगर यह बात हुई होती तो क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिना सजा कराए न छोड़ता। चाहे किसी राजा ही की मोटर होती, सारा शहर छान डालता। बाबू साहब तो चुपके होकर बैठे रहे। यह भी कोई बात है? मोटर चलाकर क्या किसी की कोई जान लेगा? फूल सी बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा? खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरों भर खिलौने ले आया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ यह सितम हो गया। मुन्नू देख, यह तावीज लेकर बहू जी को दे दे, इसे अपने जूड़े में बांध लेंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात को नींद उचट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा। ये सारी शिकायतें इस ताबीज से दूर हो जाएंगी। मैंने एक पहुंचे हुए फकीर से यह तावीज लिखाया है। इस तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक एक ना एक बहाने से द्वार से ना टले जब तक बाबू साहब आते ना दिखाई दिए। शाम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रजा क्या करने आया था? देवी जी, यूं ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया, यह खबर सुनकर दौड़ा आया था। हैं? मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से? तुम ना मिले तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया। इसके यह माने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वह मेरे ना रहने पर तुमसे मिल सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ना? क्यों? सबसे मिलने मैं थोड़ी ही जा रही हूं। तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा? तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम किशोर, यह जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बात करे, यह जरा सी बात है? तो बड़ी सी बात किसे कहते हैं? यह जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोड़ दूं और मुझे पाप ना लगेगा। देखता हूं फिर तुमने वही रंग पकड़ लिया। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंख ना खुली। अब कि क्या मुझे लेकर बीतना चाहती हो? देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक, उस पर यह अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया, बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत ही कहीं अच्छी, केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, घबराओ मत, यही होगा। तुम मरना चाहती हो ना, तो मुझे भी तुम्हारे अमर रहने होने की आकांक्षा नहीं। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो ना लगेगा? देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा, क्यों? एक अबला पर इतना अन्याय करते हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? मैं कहता हूं चुप रह। क्यों चुप रहूं? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? फिर बोले जाती है, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। क्या सिर तोड़ दोगे? कोई जबरदस्ती है? अच्छा तो बुला, देखे यहाँ तेरा कौन हिमायती है। कहते हुए बाबू साहब झल्लाकर उठे और देवी को कई थप्पड़ कई घूंसे लगा दिए, मगर वह ना रोई, ना चिल्लाई, ना जबान से एक शब्द निकला। केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थी कि यह आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के और कुछ अरमान अभी ना निकले तो निकाल लो, फिर शायद अवसर ना मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूंगा, सिर। तू है कि किस फेर में? यह कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किया और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज जाएं। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर उनके साथ कभी प्रेम ही ना था। कुछ दिनों वह उसका मुंह अवश्य जोते रहते थे, लेकिन बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने ही के लिए उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थी। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही ना आता था कि कभी उसे सच्चा प्रेम किया गया हो। अब वह रूप नहीं रहा, यौवन नहीं रहा, नवीनता नहीं रही, फिर उसके साथ क्यों ना अत्याचार किया जाए? उसने सोचा, कुछ नहीं,
अब इनका दिल मुझसे फिर गया है, नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर मुझ पर ये टूट पड़ते। कोई ना कोई लांछन लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं। यही बात है ना कि मैं क्यों इनकी रोटियों और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी हूँ। जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने का धिक्कार है। मैके में कुछ ना सही, यह दुर्गति तो ना होगी। इनकी यही इच्छा है तो यही सही, मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई। ज्यों ज्यों रात गुजरती थी देवी जी के प्राण सूखे जाते थे। उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर ना मारपीट शुरू कर दे। कितने क्रोध से तो गए हैं। वहारी तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से जूतों वालों से आशिनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती। ना जाने इनके मन में ऐसी बातें आती कैसे हैं। कुछ नहीं, यह स्वभाव के नीच दिल के मैले स्वार्थी आदमी है। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियां सहती रही। जहां इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहां रहना बेहयाई है। कुछ मैं इनके साथ बिक तो गई ही नहीं कि यह जो चाहे करे, मारे या काटे, पड़ी सहा करो। सीता जैसी पत्नियां होती थी, जो राम जैसे पति भी तो होते थे। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला ना दबा दे या छुरी भोंक दे। और वह समाचार पत्रों में ऐसे कई हरजाइयों की खबरें पढ़ भी चुकी है। शहर में ही ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं। मारे भय के थरथरा उठी। यहाँ रहने से प्राणों की कुशल ना थी। देवी जी ने कपड़ों की एक छोटी सी बगुची बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकलकर जाऊं कहाँ। कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता। वह मुझे क्या मैके ना पहुंचा देता। एक बार मैके पहुंच बढ़ जाती फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाए, भूल कर भी ना आऊं। यह भी क्या याद करेंगे। रुपए क्यों छोड़ दूं जिससे यह मजे से गुलछर्रे उड़ाएं। मैंने ही तो काट छाट कर जमा किए हैं। इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी। खर्च करना चाहती तो कौड़ी ना बचती, पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए। फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकालकर बगुची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे। विशेष भोज भी ना हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी। ऊपर से झांक कर देखा, श्याम बाबू थे। उनकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्का मारना शुरू किया कि मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनकी चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ डैम, किवाड़ खोल, किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए हैं। किवाड़ तो ना खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालो। अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं तो मारोगे कहाँ से। तुम्हें खूब पहचान गई। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद उलझुल बकते बकते चले गए। 2-4 पड़ोसियों ने फटकारे भी सुनाई। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं। नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा। जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए, सवेरे आइए। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं है। जब विश्वास हो गया कि वह चले गए तो धीरे से द्वार खोलकर बाहर निकल गई। उसे जरा भी दुख ना था। बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊं। कोई ऐसा आदमी ना था जिस पर वह मिलकर भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नू मेहतर। अब उसी के मिलने पर उसकी आशाएं अवलंबित थी। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा ना था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान ना बचा सकेगी। उसे यहाँ ना पाकर वह अवश्य उसके मैके जाएंगे और उसे जबरदस्ती खींच लाएंगे। वह अपनी सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी। केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा तक कई तांगे वाले खड़ी थे। देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठकर चौक जा पहुंची। अभी तक दुकानें ना खुली थी, लेकिन पूछने पर रजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने बुलाकर कहा, जाकर रजा मियाँ से कह दे शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है, अभी चलिए। 10 मिनट में रजा और मुन्नू आ पहुंचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूंगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले, नहीं तो वह मुझे जीते जीना छोड़ेंगे। रजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा हो देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला,
आप निसंकोच रहें, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। हम आपके पसीने की जगह का खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक थे ही नहीं। मुन्नू, अरे कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबू साहब को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही ना थी। आज ही रात को तो मैंने गुलाब जान के कोठे पर उतरते देखा उन्हें, नशे में चूर थे। देवी जी, अरे झूठी बात, उनकी ही आदत नहीं, गुस्सा जरूर करते हैं और गुस्से में आकर उन्हें नेकबद कुछ नहीं सोचता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं वो। हुजूर तो मानती नहीं तो क्या करूं, अच्छा कभी दिखा दूंगा, तब तो मानिएगा। रजा, आप दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर ले जाना, तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ, आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी जी, तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। रजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है, वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी, आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। अच्छा जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देखना घर आए कि नहीं। रजा, बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है, शायद नजर में आ जाए तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता वह आदमी नहीं। मुन्नू, बहुत ठीक कहते हो भैया, ऐसी शरीफ जादू को ना जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात ना कही। रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच शोधे तो नहीं। लेकिन कैसे मालूम है? यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, यह कुछ उसकी समझ में ना आता था। उसने दिल से कहा, क्यों ना घर लौट चलूं, ईश्वर करे वह अभी घर ना आए हो। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देख आता हूँ। ना मैं अंदर ना जाऊंगी। मुन्नू, खुदा कसम खा के कहता हूँ घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर जरा भी शक नहीं करें, हम वह लोग हैं कि आपका हुक्म पाए तो आग में कूद पड़े। देवी इक्के से उतरकर घर के अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लासा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में देख रख लिया। वह भागिनी क्या कर फिर कभी आलियों पर चहकना नसीब होगा। श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर में ना होंगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन से हो गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला रहना अमंगल का सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहटली कोई आवाज न सुनाई दी। आंगन में गए, वहां भी सन्नाटा, ऊपर चारों तरफ सुना। घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपए नदारत, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता था? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता। वह चली गई। अब इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गई। शायद इस वक्त लपक कर जाने से वापस भी लाई जा सकती है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी। श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही बहकाया। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया। देवी जी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वे क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए? कोई दूसरी स्त्री जिसका हृदय में पहले ही से विष न भर गया हो, केवल मार खाकर घर से निकल जाती? अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में मेहरी आएगी, वह देवी को घर में ना देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? दम के दम सारे मोहल्ले में यह खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया नहीं थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल जाती तो वह उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसोपेश न करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा और कोई कारण न हो, उनकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी की ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी हैं, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वही अपनी ना हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है? इस स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी कि जो इन्होंने पूरी ना की हो।
उसका जरा सा सिर भी दुखता तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते, रात की रात उसकी सेवा में बैठे रह जाते। वही स्त्री आज उनसे दगा कर गई, केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर। गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट ना हो उसे कोई क्या बहका सकता है। जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं, यह केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और दुराशा के सिवा और क्या मिलता है। हे दुष्टा, ले आज आज से तू स्वतंत्र है, जो चाहे सब कर। अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल व्यवहार किया। चाहूं तो तुझे अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूं, मगर क्या फायदा, इसका फल तुझे ईश्वर देगा। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, ना किसी से कुछ कहा, ना सुना, द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले गए।